सभी का इंडिया बनेगा डिजिटल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई है कि यहाँ पे अनुराग ठाकुर जो है, आपको पता है, राज्य वित्त मंत्री जो है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दी है, मतलब लोकसभा में बोला है कि यहाँ पे हमें जो है 1500 से ज़्यादा कंप्लेंट मिली थी लोन ऐप्स की रिगार्डिंग। ठीक है, तो मतलब लोन ऐप्स का मुद्दा अब यहाँ पे संसद में उठ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आपको भी अपने लोकल एमपी एमएलएस को मतलब इस बात को बताना चाहिए, एक लेटर लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 490 ऐप्स हैं वो रजिस्टर्ड कंपनी थी और बाकी की जो थी वो अनरजिस्टर्ड कंपनी थी। तो पूरे आर्टिकल में मैं लेके चलता हूँ आपको, और पूरे आर्टिकल के साथ इस वीडियो को डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाया, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो के बारे में मिल सके। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों। हम यहाँ पे आ चुके हैं बिजनेस लाइन के जो है आर्टिकल की, जो कि कल के दिन ही पब्लिश हुई 8 तारीख को, आप देख सकते हो। इसमें लिखा है आरबीआई रिसीव्ड कंप्लेंट अगेंस्ट ओवर 1500 लोन ऐप्स ठाकुर। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर ने कहा है, आप इनको जानते होंगे, ये राज्य वित्त मंत्री हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया इस पर कि इन्होंने बताया कि 490 जो हमें कंप्लेंट मिली है वो रजिस्टर्ड एनबीएफसी थी। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑन मंडे को गवर्नमेंट में मतलब इन्फॉर्म करा गया है लोकसभा के थ्रू दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1500 से ज़्यादा लोन ऐप्स जो हैं वो इनकी कंप्लेंट्स मिली है ना। और ये भी मतलब इन्फॉर्म करा गया है लोअर हाउस में कि इनके पास मतलब देयर इज़ नो चेंज इन सर्विस कंडीशन फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ बीपीसीएल पोस्ट डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और लोन ऐप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इन रिटन आंसर टू द क्वेश्चन इन लोकसभा, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर said no data is captured by the corporate affairs ministry regarding the number of registered company providing online apps based in the country at present। इन्होंने कहा कोई भी डेटा जो है कैप्चर्ड नहीं करा गया है कॉरपोरेट्स के थ्रू रिगार्डिंग द जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं ऑनलाइन ऐप्स बेस्ड। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ बताया गया है कि आरबीआई जो है उन्होंने क्या करा है, इंटीमेट करा था जब उनको कंप्लेन हुई थी, आई थी 1509 कंप्लेन, जिसमें से 409 तो रजिस्टर्ड एनबीएफसी की थी, बट 1019 जो कंप्लेन थी वो अनरजिस्टर्ड कंपनी की थी। मतलब अनरजिस्टर्ड की कंप्लेन इनको सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ में बात करी गई है कि इन केसेस वेयर एप्स पेरेंट्स टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई द कंप्लेंट्स आर फॉरवर्ड टू एनबीएफसी। ठीक है, तो मतलब जो भी एनबीएफसी के साथ जुड़ी हुई लोन ऐप्स थी उनकी कंप्लेंट एनबीएफसी को ट्रांसफ़र कर दी गई है, उनके रीजनल ऑफिसर्स तक ट्रांसफ़र कर दी गई है। ठीक है, इन केस में लिखा है यहाँ पे वेयर द ऐप्स इज मैनेज्ड बाय द कंपनी नॉट फाइलिंग इन एम्बिट ऑफ द आरबीआई द कंप्लेंट्स आर टेकन अप विद द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मतलब जो और स्टेट लेवल की मतलब कि स्टेट लेवल में जो कमेटी होती है उनको भी क्या करा है, इस चीज़ को सेंड करा है। तो मतलब यहाँ पे ये तो रजिस्टर्ड की बात थी, लेकिन अनरजिस्टर्ड की बात में क्या करा है देखते हैं। मतलब इन केसेस वेयर नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशन द कंप्लेंट इज आस्क्ड टू फॉरवर्ड कॉपी हिज लोन एग्रीमेंट with the lending institution upon the examine the matter is shared with economic offense wing of state government in state level committee। और साथ ही साथ में यहाँ पे बात करी है जिसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है जिस भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की, तो उसके लिए बोला गया है कि आप जो कंप्लेंट मतलब फॉरवर्ड जो उनका एग्रीमेंट लेटर होता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का, इनको शेयर करिए स्टेट लेवल की कमेटी के साथ, कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ, और अपना बताइए कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक न्यूज़ तो ये है, दूसरी न्यूज़ है ये भी है कि ये चीज़ भी कही है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ ने। मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ कही है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके बताता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी चीज़ ये निकल के आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल को क्या करा है, बोला था तो उसने 100 फ्रॉड इंस्टेंट लोन ऐप्स हटा दिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये चीज़ नहीं पता कौन सी लोन ऐप्स हटाई गई हैं। और ये जो आर्टिकल है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के है। गवर्नमेंट ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने कहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ ने, कि इस मतलब कि मतलब बहुत सारी लोन ऐप्स हटा दी गई हैं जो ब्लैकमेल कर रही थी और ये सारी चीज़ें जो कर रही थी, बट उससे हुआ कुछ नहीं है, अभी भी ब्लैकमेल कर रही हैं। ठीक है, अभी भी देख सकते हो यहाँ पे आईटी मिनिस्ट्री एंड लॉ इन्फोर्समेंट हैड नोटिफाइड गूगल अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ दिस malicious apps that possibly in violations of Google policies and regulatory framework। ठीक है, और यहाँ पे मतलब ये इशू रेज हुआ था कहाँ पे, लोकसभा में, और लोकसभा में ही बताया है
कि हमने 100 से ज़्यादा लोन ऐप्स हटा दी गई। कौन सी हटाई हैं वो नहीं पता, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मिनिस्ट्री में जो मिनिस्ट्री है, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं फ्रॉड लोन ऐप्स के अगेंस्ट, ठीक है, और जो कि गूगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ में एक जो सुजैन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की, उन्होंने क्या कहा है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि हमने रिव्यू करा है बहुत सारी पर्सनल लोन ऐप्स और बेस्ड ऑन फ्लैग सबमिटेड बाय द यूजर्स, और किसके बेसिस पे करा है, जो कि यूज़र्स के थ्रू फ्लैग ज़्यादा दिए गए थे जिसमें, ठीक है, तो उसके थ्रू हमने यहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करा है और हमने हटाया है। तो दोस्तों आपको इसीलिए बोलता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्लैग करो ऐप्स को, तभी हटाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आरबीआई ने इसमें क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है कि मतलब इसमें जितनी भी पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं अंडरटेकन बाय बैंक होती हैं या फिर एनबीएफसी रजिस्टर्ड होती हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट उसको करा जाता है, और उसके लिए स्टैच्यूटरी प्रोविजन सच एज मनी लेंडिंग एक्ट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो इलीगल तरीके से काम कर रही हैं, उसके लिए क्या करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कुछ गाइडलाइन लानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट कानून लाना पड़ेगा, है ना। तो मेंबर ऑफ द पब्लिक वर्क कॉज नॉट फॉल प्रे टू सच, मतलब ऐसी ऐप्स पे बिल्कुल भी ना करें, यही लिखा है। और गूगल प्लेज डेवलपर पॉलिसीज रिक्वायर्ड फाइनेंशियल ऐप दैट ऑफर पर्सनल लोन डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड। बट ये जो आपको सभी को पता है, तो शायद ऐसा ही कोई हो जिसको पता नहीं हो कि लिखा इनके डिस्क्रिप्शन में कोई कमी नहीं रहती, इनका डिस्क्रिप्शन पूरा सही से लिखा होता है, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। ये लोग फॉलो कुछ भी नहीं करते, ठीक है, ये कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ पे आरबीआई ने तो कहा है कि जो भी रजिस्टर्ड वो है तो उसको तो जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अंडर में सारी चीज़ें होंगी और एक प्रोविज़न बनाएगी, मनी लेंडिंग एक्ट्स बनाएगी। अब कब बनाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट कोई मनी लेंडिंग ऐप्स लेके मतलब एक्ट लेके आएगी। और केरल ने तो कह दिया था बहुत पहले ही बिना आरबीआई के कि हम यहाँ पे एक्ट लाने वाले हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी चीज़ें एक्टिविटी ना हो। और लेकिन देखते हैं और कौन से स्टेट इस पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और तेलंगाना स्टेट भी इस पर एक्टिव है, और यहाँ पे केरल स्टेट भी एक्टिव है, और अदर स्टेट कब एक्टिव होते हैं वो तो आने वाला टाइम बताएगा। दोस्तों इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको भी अगर कोई लोन ऐप्स अभी हैरेस कर रही है, ठीक है, तो उसका नेम जो है हमें कमेंट करके बताइए। क्या वो ऐप्स प्ले स्टोर पे मौजूद है जो आपको हैरेस कर रही है, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फ्लैग करिए ऐसी भी जितनी भी ऐप्स आपको लग रही हैं, सस्पिशियस ऐप्स जितनी भी लग रही हैं, या फिर आप जो भी जिससे भी लिए हो आप जानते हो, उन सभी को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्लैग करो। बिकॉज़ यहाँ पे सुजैन का कहना है कि हमने फ्लैग के उसमें एक्शन लिया है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लैग मिले थे उसमें हमने यहाँ पे एक्शन लिया है। तो आप भी फ्लैग करिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करना ना भूलें, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।